ये कंटेनर है उसको डिजाइन करूंगा और यहाँ से मैं आपको बॉक्स मॉडल समझाना शुरू करूंगा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। और सीएसएस में बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिजाइनिंग करते हो किसी के वेब पेज की। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैंने एक इमेज डाला हूँ जस्ट, ठीक है, एक स्लाइड है और उस पर इमेज रखा हूँ मैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंटेंट है, पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। आज के इस ट्यूटोरियल पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो बॉक्स मॉडल की हेल्प से जो है वो अच्छे से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। वेब पेज का जो लेआउट है वो डिज़ाइन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सिर्फ इमेज को सिर्फ आप देख के रखिएगा। जो कंटेंट रहता है यानी कंटेंट यानी एक तरह के हमारा जो चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि हम कोई पैराग्राफ रख रहे या फिर हम कोई इमेजेस डाल रहे, वीडियो रख रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें रख रहे हैं जो हमारे एक बॉर्डर के अंदर पे होगी। उसके बाद उस पर्टिकुलर बॉर्डर से रिलेटेड पैडिंग होगी, यानी आपके बॉर्डर और जो आपका कंटेंट है उसके बीच का जो स्पेस रहता है या फिर उस के बीच के कंटेंट को जो है वो पैडिंग कहा जाता है। और आपका जो एक्चुअल वेब पेज होता है और आपके बॉर्डर के बीच का जो चीज़ है उसको मार्जिन कहा जाता है। इसके पहले के वीडियोस पर हमने जो है वो लगाते थे ना, पैडिंग मार्जिन लगाते थे, आपको जहाँ तक पता होगा। ठीक है, तो ये पैडिंग और मार्जिन का एक्चुअल क्या यूज है वो आज की इस वीडियो पर क्लियर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में ये स्लाइड्स को जो है वो थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और एक्चुअल हम अपने वीएस कोड पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ चुका मैं वीएस कोड पर। सिंपली यहाँ पर मैं को हटा दूंगा पहले के जो भी हमारे जितने भी हमने बनाए हैं। एक न्यू फाइल इंप्लीमेंट करूंगा मैं यहाँ पर, जो कि हमारा रहेगा tube27.html। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं tube27.html। अब मैं सिंपली आपको कंसेप्ट क्लियर करते जाऊंगा यहाँ से। और यहाँ पर मैं सिंपली अगर लिख लूँगा, आज हमारा जो है वो बॉक्स मॉडल है आज हमारा टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉक्स मॉडल लिख लेंगे। और क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये बड़ा हो गया है, ये थोड़ा सा इसको फाइल को हटा देता हूँ। अभी अभी आप कंफर्टेबल होंगे मेरी इस एडिटर के साथ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर जो है वो div.html अगर लिखता हूँ div.html। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक कंटेनर आ जाएगा। सॉरी, क्लास का नाम मैं HTML नहीं लिखता, div.container ही लिखूंगा। ठीक है, आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो और ये क्लास और ये आईडी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जो है वो कंटेनर हो गया। एक कंटेनर के अंदर में हम सिंपली h1 ले लूँगा और यहाँ पर लिख लेंगे हम कोडिंग रोमन नहीं लिखता, वो तो आपको मेरे चैनल का नाम पता ही है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा सिंपली बॉक्स मॉडल। ठीक है, और सिंपली मैं अपना लाइव सर्वर यहाँ से गो लाइव करता हूँ और इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है वो हम बॉक्स मॉडल के एक्चुअली पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये गो लाइव जाने के लिए। तब तक लिए जो है आपको अगर मेरी पिछले जो सीरीज़ है या फिर पिछली जो वीडियोज़ है वो उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप जो है वो मुझे कमेंट पर डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंसेप्ट वाइज जा रहा हूँ आपको बिगिनर टू एडवांस जाने वाले हैं और बिगिनर ही सारी चीज़ें ले रहा हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए सारी चीज़ें होती। ओके, तो आ चुके हैं हम यहाँ पर लाइव सर्वर। ये हमारा पेज है जो कि हमने सिंपली यहाँ पर बॉक्स मॉडल ही मैंने प्रिंट करवाया था। तो यहाँ पर आपको हमारा मतलब वेब पेज जो है वो चल रहा है। ठीक है, मतलब लाइव सर्वर चल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको पैडिंग मार्जिन बताने वाला हूँ कि इस तरह से होता है। तो h1 बॉक्स मॉडल रखूंगा मैं यहाँ पर और सिंपली एक पैराग्राफ डालूंगा जहाँ पर मैं लिखूंगा लॉरेम। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड्स जो है वो आप याद रखना, लॉरेम लिखते ही आप जो है वो आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा आपके वेब पेज पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक पैराग्राफ आ चुका है। ओके, तो इस यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसा एंटर करके इसे स्प्लिट भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, वो आपका वैसा ही काम करेगा। ठीक है, तो चलिए लाइव सर्वर पर फिर से चलते हैं। देखो इस तरह से एक बॉर्डर आ चुका है। ओके, और हमने क्या एक हेडिंग लिखा है, बॉर्डर लिखा है। और सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ये कंटेनर है उसको डिजाइन करूँगा और यहाँ से मैं आपको बॉक्स मॉडल समझाना शुरू करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ सिंपली। ठीक है, आप अलग से पेज पर भी बना के इसको स्टाइल कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अगर डॉट कंटेनर लिखता हूँ, ठीक है, तो डॉट कंटेनर जो है वो आपके स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं डॉट, और कंटेनर आपके क्लास का नाम है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं एक बॉर्डर डाल देता हूँ पहले तो, क्योंकि अगर हमें बॉक्स मॉडल सीखना है तो बॉर्डर की तरह से हम जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो बॉर्डर लिख लूंगा मैं, शॉर्ट हैंड्स डालूंगा यहाँ पर बॉर्डर का, जो कि है 2 पिक्सल। यहाँ पर सॉलिड डालूंगा इसका, ठीक है, एट्रीब्यूट, और यहाँ पर कलर डाल दूंगा मैं सिंपली रेड। तो हमें एक बॉर्डर मिल जाएंगी रेड कलर की, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो बॉर्डर मिल गई है रेड कलर की, और सिंपली क्या करूंगा मैं, इसको ही विथ डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, तो विथ यहाँ पर 60% रख लेता हूँ, ताकि हमें 60% जो है वो विथ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 60% यानी इसकी विथ कम हो गई है, आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस पे क्या करूंगा मैं, विथ के बाद यहाँ पर मार्जिन लगाऊंगा। ठीक है, वे मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन होगा आपके ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये जो ब्राउज़र का जो पेज है, यहाँ से आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएंगी। यहाँ से मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि ये मेरा कंटेनर जो है वो मुझे ऐसा सेंटर पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, मार्जिन ऑटो कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर मैं ऑटो करूँगा, तो मार्जिन ऑटो करते ही मुझे क्या मिलेगा, ये सेंटर पे आएगा, लेकिन सेंटर पर आया नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 0 पिक्सल करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल मैंने क्या किया हुआ अभी, इधर से मुझे मार्जिन ऑटो किया मैंने 0 पिक्सल से, तो मुझे यहाँ पर सेंटर पे आ चुका है हमारा कंटेनर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी, मुझे पैडिंग और मार्जिन दोनों भी बताना है, तो कंटेंट रखूँगा मैं, और जैसे कि हमने देखो यहाँ पर देखे थे, हमारा कंटेंट रहेगा, फिर उसके बाद बॉर्डर रहेगा, और उसके बाद पैडिंग रखना है हमारे को। अब ये पैडिंग आपके बॉर्डर और आपके कंटेंट के बीच का स्पेस है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, तो देखो ये जो हमारा बॉक्स मॉडल लिखा है ना, ये बॉक्स मॉडल, तो ये बॉर्डर हो गया रेड कलर का, प्लस ये आपका कंटेंट हो गया। तो इसके बीच का अगर आपको स्पेस डिफाइन करना है, उसके लिए जो है वो आपको पैडिंग यूज करना पड़ेगा। तो पैडिंग यूज करेंगे, और आप इसको देखते ही रहिएगा। ठीक है, ये जो स्पेस दिखा है ना यहाँ पर लॉरेम, तो ये लॉरेम जो है वो आपको थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा, इधर से भी आपको स्पेस दिख जाएंगे। उसके लिए पैडिंग यूज करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे कंटेनर के लिए थोड़ी सी पैडिंग लगा दूंगा मैं। ठीक है, अगर मुझे अंदर से स्पेस चाहिए उसके लिए आप पैडिंग लगाना, तो सिंपली अगर 20 पिक्सल की अगर मैं करूंगा, तो देखो यहाँ पर पैडिंग मिल गई, यानी ये पहले जो है वो बॉर्डर से चिपका था, तो वो अभी जो है वो चारों तरफ से हमें यहाँ पर पैडिंग मिल गई है 10 पिक्सल की। तो इस तरह से जो है वो आप पैडिंग का यूज कर सकते हो। मार्जिन का यूज मैंने बता दिया कि आप जो है वो ये ब्राउजर से अगर आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए जो है वो आप मार्जिन यूज कर सकते हो। अब मुझे मान के चलो हमारा कंटेनर है, ऊपर से अगर मुझे मार्जिन चाहिए, ठीक है, ऊपर से अगर स्पेस चाहिए, ये जो हमारा कलर दिख रहा है रेड कलर का, ऊपर से अगर स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मार्जिन टॉप भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मार्जिन पैडिंग, ये जो बॉर्डर्स है या फिर ये जो एट्रीब्यूट्स है, तो ये अलग अलग आते हैं। तो जो मार्जिन टॉप, तो मुझे टॉप से अगर मार्जिन चाहिए, तो अगर मैं 20 पिक्सल करता हूँ, तो ये जो है मुझे टॉप से थोड़ी सी स्पेस मिल गई है। ठीक है, थोड़ा सा आपको फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन दिखा नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर 60 पिक्सल करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ऊपर के ब्राउज़र से हमें जो है वो थोड़ा सा स्पेस मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग का यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि पैडिंग अगर मैं जो है वो यहाँ पर 30 पिक्सल कर लूँ, सॉरी 60 पिक्सल कर लूँ, तो मुझे और भी अंदर से स्पेस मिल जाएगा। ये देखो अभी थोड़ा स्पेस जो है वो यहाँ पर जो है वो मिल गया है मुझे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं अभी आपको यहाँ पर H1 में मैं सिंपली H1 को टारगेट करके जो है वो एक बॉर्डर लगाता हूँ। ठीक है, H1 को टारगेट करके यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे बैकग्राउंड कलर येलो कर लूँगा। ओके, बैकग्राउंड कलर येलो, तो देखो अंदर से मुझे ये येलो मिल जाएगा, यानी ये आपका जो है वो कंटेंट है, और जो बॉर्डर है आपका, ये उसके बीच का जो स्पेस डिफाइन करते हैं उसको जो है वो पैडिंग बोलते हैं। और जो आपका बॉर्डर और ये जो ब्राउज़र के बीच का जो विड्थ है या फिर इतना इसका जो स्पेस डिफाइन करते हैं, इसको जो है वो मार्जिन कहा जाता है। तो आपको पैडिंग और मार्जिन का ही कंसेप्ट आज के इस वीडियो पर क्लियर करवाना था। तो आई होप यार पैडिंग और मार्जिन का स्पेस आपको या फिर इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लूँगा, आप सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो कंटेंट रहता है और आपके बॉर्डर के बीच का जो स्पेस अगर आपको डिफाइन करना है, तो आपको जो है वो ये मार्जिन यूज करना, सॉरी पैडिंग यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको ब्राउज़र और आपके कंटेंट, आपके बॉर्डर के बीच का जो है वो स्पेस डिफाइन करना है, तो मार्जिन यूज करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आप जो है वो आप प्रैक्टिस करो, ऐसे ही जो है वो कार्ड्स बनाओ या फिर ऐसे ही पैराग्राफ बनाओ, और
यह जो है वो प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें जो है वो आप भूल जाओगे। अब आपको ऐसा रट के बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ये भैया ये मार्जिन कहाँ यूज करना है या फिर पैडिंग कहाँ यूज करना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा जो है वो जो है वो प्रैक्टिस ही करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और आई होप यह आपको बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल पर विजिट करिएगा आप, और किस तरह से ये जो है वो प्लेलिस्ट जा रही है मुझे आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता दें। मैं चाहता हूँ कि आपका रिव्यू जो है वो मुझे इस प्लेलिस्ट पर ज़रूर मिले, और अगर ये प्लेलिस्ट अच्छी होती है तो मैं और भी इससे रिलेटेड जो है वो प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।